बेद्रुमा त्रिकोण, एक विशाल और दुर्गम पर्वत श्रृंखला, हमेशा से रहस्यों और मिथकों का स्थल रही थी। ऊंची चोटियां, घने जंगल और छिपी घाटियां इसे एक ऐसा स्थान बनाती थीं जहां बहुत कम लोग आते थे, और जो आते थे वे शायद ही कभी वापस लौटते थे। इस पर्वत के बारे में अजीबोगरीब लापता होने की घटनाएं, आकाश में अजीब रोशनी और डरावनी आवाजों के बारे में कई किंवदंतियां प्रचलित थीं। लेकिन पत्रकार सारा लार्सन के लिए ये एक बेहतरीन अवसर था अपनी पहचान बनाने का। सारा वर्षों से एक पत्रकार के रूप में काम कर रही थी, हमेशा अगली बड़ी कहानी का पीछा करती थी। बेद्रुमा त्रिकोण के बारे में उसने जितनी भी बातें सुनी थीं, उन सभी को लेकर उसकी जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। लेकिन जब उसे एक अज्ञात स्रोत से यह सूचना मिली कि एक समूह के हाइकर्स 2 हफ्ते पहले गायब हो गए थे, तब उसे एहसास हुआ कि उसे खुद इस स्थान पर जाना चाहिए। सारा ने निश्चय किया, अपने उपकरणों को जुटाया, एक गाइड को हायर किया और बेद्रुमा त्रिकोण के दिल में पहुंचने के लिए निकल पड़ी। उसका गाइड अरुण, जो एक अनुभवी स्थानीय था, बार बार इस पर्वत के खतरों के बारे में चेतावनी देता रहा। तुम समझती नहीं हो, अरुण ने गंभीरता से कहा। यह पर्वत, ये लोगों को बदल देता है, ये उनके दिमाग में घुस जाता है। लेकिन सारा आसानी से डरने वाली नहीं थी। वह जानती थी कि हर रहस्य का कोई ना कोई व्याख्यान होता है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। अपने कैमरे, नोटबुक और दृढ़ निश्चय के साथ वह आगे बढ़ी, इस पर्वत के लापता होने के रहस्यों को उजागर करने का संकल्प लेकर। जैसे जैसे वे पर्वत की ऊंचाइयों की ओर चढ़े, सारा ने महसूस किया कि हवा पतली हो रही थी, पेड़ घने होते जा रहे थे और माहौल और भी डरावना हो रहा था। अरुण का व्यवहार भी बदल गया। वह कम बोलने लगा और हर कदम पर आसपास की चीजों को बड़ी सतर्कता से देखता। सारा की जिज्ञासा और भी बढ़ गई, लेकिन उसने उससे ज्यादा सवाल नहीं किए, ये जानते हुए कि इससे अरुण और ज्यादा घबराएगा। पहली रात उन्होंने एक छोटे से झील के पास तंबू लगाया। चांदनी झील के पानी पर झिलमिलाती हुई थी और आसपास की चोटी पर एक भूतिया आभा थी। सारा सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ अजीब सा था जो उसे परेशान कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में कुछ था जो उसकी त्वचा को सिहरन दे रहा था। तभी रात के करीब 3 बजे अचानक एक जोरदार तेज चीख सुनाई दी, जो पर्वत की गहराई से आती हुई महसूस हुई। सारा का दिल तेजी से धड़कने लगा। अरुण अपनी स्लीपिंग बैग से बाहर कूद पड़ा। उसका चेहरा पील पड़ा था। नहीं, ये फिर शुरू हो गया है, उसने धीमी आवाज में कहा। क्या था वह? सारा ने घबराते हुए पूछा। आवाजें, अतीत से, अरुण ने बड़बड़ाया। ये पर्वत उन्हें पुकारता है। जो भी यहाँ आता है वह इसे सुनता है। अचानक दूर में एक अजीब सी रहस्यमय रोशनी दिखाई दी, जो जलती हुई मशाल की तरह टिमटिमाती थी। ये हवा में तैर रही थी, फिर तुरंत गायब हो गई। सारा का इरादा था कि वह अपनी कैमरा उठाए, लेकिन अरुण ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। उसका पीछा मत करना, उसने चेतावनी दी। उसकी आंखों में घबराहट थी। यह एक छल है। जब तुम उस रोशनी का पीछा करते हो, तुम कभी लौटकर नहीं आते। लेकिन सारा पीछे हटने वाली नहीं थी। उसकी जिज्ञासा उस डर से कहीं ज्यादा थी। मैं उसे पकड़ने जा रही हूँ, उसने कहा और अरुण का हाथ झटक दिया। सारा ने एक कदम भी नहीं बढ़ाया था कि अचानक हवा ठंडी हो गई। साए अजीब तरह से फैलने लगे। अरुण उससे बार बार विनती करने लगा, लेकिन सारा ने हिम्मत जुटाई और रोशनी के पीछे चल पड़ी। काफी समय बाद वह एक खुले स्थान पर पहुंची। वह अजीब सी रोशनी अब एक चमकती हुई गोल गेंद बन गई थी, जो एक प्राचीन पत्थर की वेदी के ऊपर हवा में तैर रही थी। यह दृश्य किसी दूसरी दुनिया सा था। लेकिन जैसे ही सारा नजदीक पहुंची, चारों ओर की हवा और भी भारी हो गई, जैसे पर्वत खुद उसे दबा रहा हो। अचानक एक आवाज जो गहरी और घनी थी, उसके दिमाग में गूंजने लगी। अब जाओ या पर्वत का हिस्सा बन जाओ। सारा कांप उठी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये आवाज कहीं से नहीं आ रही थी। ये उसके दिमाग में गूंज रही थी, जैसे कुछ पुरानी शक्तिशाली चीज उससे बात कर रही हो। डर के बावजूद उसने खुद को संभाला। उसने सोचा, मैं डर से नहीं भाग सकती, मुझे सच का पता लगाना ही होगा। लेकिन तभी वह चमकती गेंद एक तेज रोशनी में विस्फोट हो गई और उसकी आंखें एक पल के लिए अंधेरे में ढल गईं।
जब उसकी आंखें खुली, तो वह एक अजनबी जगह पर खड़ी थी। एक विशाल सुनसान गुफा, जिसकी दीवारों में अदृश्य प्रकाश की लहरें फैल रही थीं। वहां पर कुछ आकार मौजूद थे, जो उसे निस्तब्धता से देख रहे थे। तुम कौन हो? सारा ने कांपते हुए पूछा। एक आकृति आगे बढ़ी। वह एक आदमी था, या वह जो कुछ भी था, अब वह आदमी नहीं था। उसकी त्वचा बहुत पतली थी, जैसे पारदर्शी, और उसकी आंखें गहरी खोखली थीं। उसके होंठ हिले, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। इसके बजाय वही आवाज फिर से उसके मन में गूंज उठी। तुम पहली नहीं हो, और तुम आखिरी भी नहीं होगी। सारा को यह महसूस हुआ कि वह फंस चुकी है। ये थे बेद्रुमा त्रिकोण के खोए हुए आत्माएं, वे जो इस पर्वत के रहस्यमय प्रभाव का शिकार हो चुके थे। जो प्रकाश उसने देखा था, वह सिर्फ एक छलावा था। यह एक रास्ता था, एक ताकत जो लोगों को पर्वत के दिल में खींच लाती थी और फिर उन्हें कभी वापस नहीं भेजती थी। मदद करो, सारा चीखी, लेकिन शब्द हवा में विलीन हो गए। अचानक जमीन के नीचे हलचल होने लगी। साए घूमने लगे और वह आकृतियां उसके चारों ओर घेरने लगी। तब सारा ने समझा, पर्वत सिर्फ जान नहीं लेता, वह उन्हें पूरी तरह से निगल जाता है और कुछ नहीं छोड़ता, सिर्फ खोई हुई आत्माएं।